नाम का काम है। तो उनने क्या किया, बोले ठीक है। तो बोले मैं रहूं कहाँ रहूंगा मैं, स्थान दो मेरे को। किसने बोला? कलयुग ने बोला राजा परीक्षित को, स्थान दो मेरे को, कहाँ रहूंगा मैं, मेरे रहने का स्थान दो। ठीक है, तो बोले मैं मारता नहीं, ठीक है। तो बोले कहाँ रहूंगा? तो क्या किया उनने, तुम लोग सोच से गरीब भिखारी हो, सोच से। ठीक है, कोई भी इंसान जो होता है ना, पैसे से गरीब भिखारी नहीं होता मेरी दृष्टि में, सोच से गरीब भिखारी होता है। यदि आपकी सोच अच्छी है ना तो आप अमीर हो, सोच से अमीर बनो, अपनी मानसिकता और सोच से अमीर बनो। ठीक है, इधर मेरी बात सुनना, अंबेडकर जी गरीब थे, पैसे से गरीब थे, है ना। बुद्ध पैसे से गरीब थे। गांधी जी का यदि अपन बात करें, भारत में जब वो आजादी में, तो पैसे से गरीब थे। चप्पल बेचारे अच्छे से नहीं पहनते थे, एक तो कपड़ा लपेट लिया था बस, चश्मा भी टूटा फूटा वाला जोड़ जोड़ के चलाते थे। पैसे से क्या थे? पैसे से क्या थे? गरीब थे, पर सोच से अमीर थे। तब आज नाम चल रहा है, भगवान बने। उनको बोले भाई कहाँ मेरी जगह रहेगी? तो बोले तुम तो, उनका ऐसा था लोभ क्रोध पाप ये वो में सब जगह रहेगी। तो उसका सबसे अच्छा स्थान दिया सोना। बोले तुम सोने में रहो, सोना मतलब गोल्ड, गोल्ड में रहो। तो राजा परीक्षित के का मुकुट था सर के ऊपर सोने का, वो साला उसी में जाके समा गया। ठीक है, और उसने राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। सोने पे था और सर के ऊपर कुछ चीज बैठ के तांडव करेगा तो उसका तो बुद्धि भ्रष्ट है कि नहीं। तो वही चल रहा है, वहां से स्टार्ट हुआ है कलयुग। कलयुग में नाम का जोर है, नाम का काम है। ठीक है ना, ऐसा है। तो वहां से कलयुग हुआ। तो ये देखो इस तरह से सनातन फैला हुआ है। और ये हो गई बात अपनी सनातन की, अपनी मेन बात जो कर रहे थे। तो सनातन ही बटा हुआ है काय में, इस पहले सब सनातन था, सब सनातन के ही कौन है? बच्चे हैं। मतलब मूल धर्म सनातन, सबसे पुराना धर्म, ये जितने धर्म आए ना सब इन्हीं के बच्चे हैं। पर ये आज मैंने क्या बोला था, एक बच्चा बोल तो रहा है कि मेरी माँ है, अब जन्म हुआ है तो माँ तो होगी, पर मेरी माँ नहीं है। ये क्या बोलते हैं आज, कोई सनातन धर्म नहीं होता बोलते हैं इतने लोग खास तौर पे। क्योंकि हिंदू सनातन, हिंदू का मतलब सनातन होता है, बस उसका थोड़ा नाम बदल लिया है। ठीक है, ये बाकी धर्म वाले क्या बोलते हैं, कोई सनातन नहीं, कोई हिंदू नहीं है। पाकिस्तान बोलता है इंडिया हम अलग हैं, हम अलग देश हैं, इंडिया से हमारा कोई रोल नहीं है। बाप को चमकाता है। बाप होता है बेटा। ठीक है, बेटा बेटा होता है, कब दबा देगा वो, जिस दिन चाहेगा ना तो तेरे को मिटा भी, तेरे को तो बनाया है ना, तेरे को मिटा भी सकता है वो, है ना। अब पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के आदमी कहते ना हम अलग है, फलाना हमारा देश ऐसा है। अबे भारत में ही था तू, पहले भारत ही था, तेरे को अलग किए, तू बच्चा है भारत का। तो बाप को बाप समझ, जिस दिन बाप फैल गया ना तो बेटा बनाया तेरे को ना, मिटा भी सकता है तेरे को। 4 परमाणु फेंक देंगे तो सब साफ हो जाएगा। अभी एक 4 का एक ही फेंक देते काम हो जाएगा। पर नहीं, पागलपन, शिक्षा की कमी, दिमाग नहीं होना सालों के अंदर है। भाई बाप होता है भाई, तुमको बनाया पाला पोसा है। जो फसल लगा सकता है वो फसल को काट भी सकता है, जो फसल लगाता है वो फसल को काटता है। समझ गए? जो मैंने घर बनाया हूं, ये घर को तोड़ भी सकता हूं, मेरा अधिकार बनता है, मेरे को रोक नहीं सकता। मैंने बनाया हूं साहब, मैं तोड़ सकता हूं, पर हमको नहीं तोड़ना है, रहने के लिए बनाया हमने, क्यों नुकसान करेंगे अपना? अपना ही बच्चा है, अपना ही देश है बेटा। थोड़ा सा बर्बन हो गया बेटा, है कोई बच्चा अपना बिगड़ जाता तो अपन को मार डालते हैं क्या? नहीं, सुधारने का प्रयास करते हैं। और ज्यादा ही नहीं सुधरता तो क्या बोलते, तू घर से निकल, चल निकल यहाँ से। पर मारते नहीं है उसको, जान से नहीं मारते उसको, तो बस वैसे उसको अलग कर दिए, चल अलग जा, उधर अलग रहे। फिर भी वो उधर से क्या कर रहा है, खुदापाती कर रहा है, मेरा बाप ऐसा है, मेरा बाप ऐसा है। पर तेरे बोलने से कुछ होने वाला नहीं, बाप तो बाप है, सारी दुनिया जानती है ना, कि गलत कौन है सही कौन है। तो चिल्लाते रहे ऐसा। तो ये लोग मानते नहीं, पर ये हैं इसी के। ठीक, ऐसा है। तो मेन धर्म है सनातन धर्म। अपन जो मूल बात कर रहे थे उसको समझना। ये जो देखो इनकी बात अपन कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे बहुत ध्यान समझना, बिल्कुल बात मत करना, मैं खत्म करूंगा, जल्दी जाना फिर थोड़ी देर में। रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के एक बहुत ही खूंखार खतरनाक डाकू थे। इनको कौन मिला? नहीं, बुद्ध, वो तो अंगुलीमाल था, बुद्ध का अंगुलीमाल था। यही तो समझो यार, बुद्ध का अंगुलीमाल था। ये रत्नाकर को कौन मिला? महर्षि अपना नारद, महर्षि नारद। ठीक है, महर्षि नारद को पकड़ लिया इनने। किसने? रत्नाकर ने, मतलब जो बाद में वाल्मीकि बने। रत्नाकर ने पकड़ लिया, बोले लूट डालूंगा तेरे को, सब दे दे मेरे को, क्या क्या। बोले वो मैं फकीर आदमी है, मेरे पास क्या है, झुंझुना एक वीणा और एक ये है, बोले नारायण नारायण, ले ले भैया। अच्छा, किडनी बिकती नहीं थी उस टाइम, तो किडनी पकड़ लेता उसकी है ना। तो अभी तो जो हम, अच्छा मालूम है आपको, हमारा जो शरीर है ना वो अरबों रुपए का है, लगभग शायद 3 से 3.5 अरब का बिकेगा हमारा शरीर। हमारा शरीर अरब का कि करोड़ का है, अरब का है शायद, इतने में बिकेगा। मतलब हमारे सारे शरीर के अंगों को बेचा जाए, है ना, हमारे शरीर के अंगों को बेचा जाए तो लगभग 1 अरबों में बिकेगा, अरबों में। किडनी विडनी हृदय ये वो, दिमाग मस्तिष्क, सबसे ज़्यादा महंगा मस्तिष्क, है ना। फिर लीवर, नहीं सबसे महंगा लीवर है शायद,
मस्तिष्क, लीवर, उसके बाद हृदय, फिर किडनियां, ऐसा पूरा पूरा यदि अपन देखें, पूरा खून वून सबको ले लिया जाए तो लगभग लगभग 3 से 3.5 अरब में बिकेगा हमारा शरीर, पर हम जला देते हैं उसको फ्री में। बेचूंगा मत साले अपने आप को, दान बे दान है, वो दान करते हैं कई लोग ऐसा। खैर इधर देखो, तो उस टाइम पे किडनी निकालने का ऑप्शन था नहीं, है ना, तो वो बात खत्म हो गई। तो जो है बोले लूट डालूंगा मैं, तो बोले अरे मेरे पास क्या है भैया, जो है ले लो, क्या दिक्कत है। तो बोले तुम ले लेना, पर एक बार बताओ, है ना, कि बोले तुम ये पाप करते हो किसके लिए करते हो, है ना। ये रत्नाकर वाला वही सेम है उधर है, मतलब ये समझ लो आप, इधर नारद के समतुल्य, नारद पहले थे, कौन से समय में थे, रामायण रामायण का मतलब कौन सा काल, कौन सा काल, कौन सा काल, रामायण का मतलब राम किस काल में थे, त्रेता, त्रेता, त्रेता काल, त्रेता युग। और ये कौन सा युग, द्वापर, द्वापर। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, मैं कई बार बताया हूं आप लोगों को, द्वापर का मतलब 2, त्रेता का मतलब 3, पर यहां उल्टा है साहब, भाई उल्टा है, ध्यान रखना। सत युग, यहां सत चलता था, सत भगवानों का सत था, सतयुग, ये पहला, द्वापर, त्रेता ये, और चौथा कल युग, कल युग, सत्य का युग था और ये कल का युग है नाम का, ठीक है। ध्यान दो, फर्स्ट एंड लास्ट, ये त्रेता द्वापर में बड़ा गड़बड़ होता है। त्रेता मतलब 3 लगता है अपने तीसरे नंबर का होगा, और द्वापर मतलब 2 लगता है दूसरे नंबर का होगा, पर नहीं जी, कुछ चीजें नाम से, है ना, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, कैसा होता है, नाम से उल्टा, बस वैसे समझना। ये जो त्रेता है ना, एक्चुअली 2 नंबर पे है, और ये द्वापर 3 नंबर पे, ऐसा ही। तो 3 यहां पे हो गए, अभी हम लोग ये हैं, ठीक है, यहां पर है, ठीक है, यहां समझना। तो ये बात हो गई। तो क्या क्या बोलते हैं, समझ में आ गई बात। अब हाँ, तो मैं ये बताया था आपको कि ये त्रेता युग में कौन हुए, कौन उस टाइम मिले, मतलब नारद मिले, नारद। और कलयुग में कौन, कलयुग में कौन, तो नारद के समतुल्य कलयुग में कौन, भगवान बुद्ध। जैसे उसको यहां पर कौन मिला था, रत्नाकर डाकू मिला था, वैसे यहां पे बुद्ध को कौन मिला था, अंगुलीमाल डाकू मिला था। समझ में आ गया, है ना, ऐसा मिला। और उनने भी उसका हृदय परिवर्तन किया, तो वो बहुत बड़ा महात्मा संत बन गया था, कौन, अंगुलीमाल। और वैसे यहां पे रत्नाकर कौन बन गया, वाल्मीकि बन गया। तो रत्नाकर को कौन मिला, महर्षि वाल्मीकि मिल गया, महर्षि वाल्मीकि बोल रहा हूं, नारद। बोले तो नारद ने पूछ लिया, बोले तू ठीक है मेरे को मार देना, जो भी कर देना कर देना, पर तू ये बता ये पाप क्यों कर रहा है, पाप है। बोले हाँ जी पाप है। क्यों कर रहा है, परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो वो भी गया परिवार के पास, बोले जाके पूछ, क्या बोला, तेरे पाप में तेरा परिवार सहभागी है कि नहीं, साथी है कि नहीं। वो घर गया, अपने माता जी को पूछा, पिताजी को पूछा, बच्चों को पूछा, बीवी को पूछा। बोले हम जानते, तेरा काम है भैया पैसा ला के खिलाना हमको, तू क्या कर रहा है हम जानते, तेरे पाप में हम सहभागी नहीं। अब वो तो वो वापस गया, है ना, हाथ की कुल्हाड़ी छूट गई, पूरा ऐसा घोड़े में दौड़ के आया था घर, घोड़ा भी वहीं रख दिया, हाथ की कुल्हाड़ी जो है सब छूट गया उसका, और धीरे 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 उदास मन से गया। तो महर्षि नारद समझ गए, ऐसा काम भारी हो गया, बोले गया ये कैसा, रत्नाकर क्या है, रत्नाकर क्या हाल है। वो आया सीधे धड़ से गिर गया, बोले प्रभु आप सही बोलते थे, साला जिनके लिए कर रहा हूं मैं, वो आज बोलते हैं कि मैं हम नहीं जानते। सब ने हाथ उठा लिए, बोले सब दूर भग गए, तेरे पाप में हम भागी नहीं। बोले अब मैंने इतने पाप किया, पश्चात कैसे, रिग्रेट बताओ मेरे को, सिगरेट नहीं, रिग्रेट, पश्चाताप कैसे करूं, इतना पाप किया हूं, कैसे खंडूंगा पाप। तो बोले जो है जो मतलब सत्पुरुष लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, है ना, भगवान की सेवा करो उनके पास जाकर के, वो भगवान ही कर सकते हैं तुम्हारा कुछ उद्धार, है ना। तो वाल्मीकि जो है, ये सॉरी रत्नाकर जो है, किसी आसपास जो भी अपने गांव मोहल्ले पड़ोस में शहर में रहा होगा, कोई ना कोई ऋषि का आश्रम था, ऋषि का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, किसी न किसी ऋषि का आश्रम था, उनके आश्रम में चला गया। और मैं आपको फिर बता देता हूं, क्योंकि ये डाकू था, ये नीच जाति का था। नीच मतलब ऐसा नहीं, निचली जाति का था, निचले जाति का, सबसे निचली जाति का था, निचली जाति का था, निचली जाति का, ब्राह्मण नहीं था, क्षत्रिय नहीं था, ये शूद्र या वैश्य था। यदि वर्ण व्यवस्था की अपन बात करें उस टाइप की, अभी तो अच्छा अभी भी ये वर्ण व्यवस्था है, पर उसको अपन ओबीसी SC ST जनरल बोलते हैं आजकल। हाँ, नाम बदल दिया गया, काम पूरा वही है, समझ है, थोड़ी मोटी चीज है। अच्छा, तो निचली जाति का था ये ब्राह्मण नहीं था, मत समझना, वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं है साहब, नीच जाति का है, निचली जाति का व्यक्ति है, शूद्र या वैश्य था, यानी SC ST गोंड महार चमार जो भी था ये था। अब उसके अंदर घुसते नहीं है अपन, अब जाति से मतलब नहीं है, फेंक उधर, अब काम से मतलब देखो अपने को, ठीक है। पर बता दिया आपको, ध्यान रखना, ये ब्राह्मण नहीं था, ध्यान रखना। आप लोग देखना, बौद्ध लोग वाल्मीकि को बहुत मानते हो,
ब्राह्मण होता तो क्यों मानते? पर ज्यादातर लोग क्या समझते हैं, नहीं जी ब्राह्मण लिखा मतलब ब्राह्मण रहा होगा तब तो लिखा है। नहीं, याद करो, यहां बहुत सारे बौद्ध को मानने वाले लोग बैठे हो, बच्चे बैठे हो, मानते हो कि नहीं मानते? वाल्मीकि जयंती मनाते कि नहीं मनाते? वाल्मीकि मानते हो कि नहीं मानते हो? अंबेडकर मानते, बुद्ध मानते, वाल्मीकि मानते हो। इसका मतलब नीच जाति का था, तुम्हारी जाति का था वो, मतलब जो भी है। नीच मतलब निचली बोल रहा हूं मैं। निचली का मतलब सबसे ऊपर कौन था? नीच का मतलब बोलते ना साला नीच कहीं का, वो नीच अलग बात है, मतलब पूरा बहुत बुरा गंदा। पर यहां निचली जाति बोलते हैं, नीच जाति नहीं बोलते, निचली जाति बोलते हैं लोग, उसका मतलब अलग निकालते हैं। निचली मतलब क्यों? सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, तो नीचे चार में सबसे नीचे कौन है? निचली जाति का, ऐसा नीचे नहीं, ठीक है ना? अब बोलते भी हैं लोग, तो मेरा मतलब ऐसा है निचली जाति का। नंबर 1 2 3 4 नीच युग कौन सा था? नीचे का नीचे का युग कौन सा था? कल युग। ये नीच भी है साला, निचला तो है, नीच भी है, समझ? निचली और नीच अलग अलग है, तो निचली जाति का था ये, है ना? तो ये गया भैया वहां पे, जो ऋषि का आश्रम था वहां पे गया, बोले साहब मेरे को मैं रहूंगा आपके साथ, आपकी पूजा करूंगा, सेवा करूंगा, भगवान की आपके साथ आराधना करूंगा। बोले नहीं 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 नहीं, तुम नीच जाति के हो। तो नारद गए होंगे वहां पे, बोले नहीं नहीं, बोले को ये नीच जाति जरूर है, पर ये थोड़ा बदल गया है, तुम तो डाकू हो फलान। नहीं नहीं, ये बदल गया, छोड़ दिया बोले इसने, इसको अपना पश्चाताप करना है, तुम्हारी सेवा कर। बोले मैं जी आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए पानी भर दूंगा, खाना बना दूंगा, आपके कपड़े धुल दूंगा, जो भी, मतलब समझ गए ना? मेरे को रख लो। बोले ठीक है, रख लियो उसको। तो वो उनके लिए खाना बनाना, पानी भरना, उनके मतलब सब काम कर दिया करता था, उनके लिए भोजन उनकी व्यवस्था करना, फल फूल तोड़ के लाना, पानी भर देना, ऐसा वो रहता था। और जब खाली पीली टाइम रहे ना, तो जो ऋषि थे अपने शिष्यों को सब पढ़ाते थे शास्त्र पुराण ज्ञान। तो वो बेचारा दूर बैठ के, ध्यान से समझना, दूर बैठ के, क्योंकि पहले निचली जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ठीक है? अभी कलयुग में नहीं था अंबेडकर के टाइम पे, तो हम तो बात कर रहे हैं त्रेता की, तब भी नहीं था। पर वो क्या करता, सुबह अपना काम कर लिया, शाम को अपना काम करना है, दोपहर में क्लास लगी है उनकी, है ना? दोपहर में बैठ के पेड़ के नीचे बैठ के ऋषि जो है अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है? पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे चबूतरे में बैठकर, और नीचे बैठेंगे छात्र बढ़िया चटाई बिछा के, जो भी है, मतलब ऐसा। तो ओम पढ़े चबूतरे पे खड़ा है, तुम बैठे हो, बिल्कुल जबरदस्त व्यवस्था बनाया हो, तो तुम टाइम पास करके मत आना। क्या ऊपर अब चबूतरा है कि नहीं? यहाँ 1 फीट ऊंचा है ना ये, तुम लोग उससे नीचे बैठे हो ना। ऐसा नीचे बैठने का मतलब, अरे मेरे लेवल से नीचे हो ना, टेबल पे बैठे हो ठीक है, पर क्या बोल रहा हूं मैं, स्टेज ऊपर है कि नहीं? आप लोगों के जमीन का लेवल से 1 फीट में ऊंचा हूं कि नहीं, वो बोल रहा हूं मैं। बड़ी जबरदस्त व्यवस्था बनाया हूं मैंने। मैं अपनी तरह से कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं। उत्तर दिशा में बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं दक्षिण दिशा में पढ़ा रहा हूं। टीचर को हमेशा दक्षिण में, बच्चों को उत्तर में, हमें चबूतरे के ऊपर, बिल्कुल सनातन संस्कृति लाया हूं मैंने। बस हाँ, पर जीवन बेहतर बनाना है और समझना चाहते हो जीवन को, तो आना, नहीं तो आना मत यहां पर, बता दे रहा हूं, ठीक है? और हीरा वही कोयला बनेगा जो तपेगा। और तुमको तपना अच्छा लगता है? नहीं साहब हम गर्मी नहीं सह सकते, हाँ तो तुम निकलो, तुम कोयले रहे हो साल, तुम्हारी औकात वही है, ठीक है? अभी शालिग्राम पत्थर को लेके आ रहे हैं, मालूम है, नेपाल से। भगवान श्री राम की मूर्तियां बनेगी, जानकी की, लक्ष्मण, सब इनकी मूर्तियां बनेंगी उस पत्थर से। अभी देख रहे हो आप, रील वील बहुत चल रही है, न्यूज में भयंकर चल रहा है। 40 टन का एक, 26 टन का एक, और एक 14 टन का पत्थर, शालिग्राम पत्थर। नेपाल की नदी है गंडक, गंडक की नदी बोलते हैं, शालिग्राम नदी का नाम है, कोई दो तीन नाम है उसके। वहां पे शिला पत्थर, शिला मतलब पत्थर, पत्थर रखे हुए थे, बड़े बड़े पत्थर, 26 टन 14 टन के पत्थर, उसको लेके आ रहे हैं, है ना, गाड़ियों से, मतलब वो डंपर वंपर ट्रक से लेके आ रहे हैं। नेपाल से कहाँ आ रहे हैं? अयोध्या। उनका क्या बनेगा? भगवान की मूर्ति बनेगी, भगवान की प्रतिमा बनेगी उस पत्थर। अब वो पत्थर को सोचो, अभी तो ऐसा बड़ा गोल है, उसको टाचेंगे, फोड़ेंगे, काटेंगे, छीलेंगे तो उसे टक 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 टक, कितना दुख तकलीफ होगा उसको। मान लो इंसान होता तो, इंसान मोटा ही, जिसको पतला करना, चलो छाटो इसको, तो कितना तकलीफ होती। पर वो जब इंसान जिम जाते ना, जिम जाता, कोई आदमी भयंकर मोटा है, जिम जा जाके क्या करता है, वो बड़ा मेहनत करता है, पसीना बड़ा दर्द होता है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, भयंकर। पर जब वो मेहनत करता है, दर्द को सहता है ना, तो फिर 6 पैक और बाइसेप ट्राइसेप, और दुनिया में नाम, लड़कियां, समझ गए? जो दुबला पतला है ना, वो जाके खाता है पीता है, मेहनत करता है, बॉडी बनती, दुनिया में नाम, 6 पैक। तो भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, ओम पटले की डांट सुनना पड़ेगा तुमको, यदि जीवन में अच्छा करना है। नहीं सुनना है ना साले, आना मत यहाँ पर। और जिसको बनना है तो यहाँ पे आना। मैं पहले ही बोल दिया, मैं मानव का निर्माण करता हूँ शिक्षा के साथ साथ, ठीक है? मैं जैसे टाइम पास कोचिंग समझना ही मत मेरा यहाँ पे कि हाँ गुरु जी है पढ़ा देंगे, पढ़ा तो देंगे ही देंगे, पर कैसा पढ़ाएंगे समझ रहे हो आप, ठीक है? तो डाकू उनके पास गए। अब क्या होता था कि देखो ध्यान रखना, त्रेता में भी पढ़ने का अधिकार नहीं था निचली जातियों को, हाँ कलयुग में भी शुरू में नहीं था। आप लकी हो, आप इतने लकी हो, इतने लकी हो कि किसी भी काल में सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल
ब्राह्मण पढ़ाता था, पढ़ता था, और क्षत्रिय को पढ़ने का अधिकार था, शूद्र वैश्य को नहीं था। पर तुम लकी हो। साला लोग बोलते हैं कलयुग खराब है, मैं बोलता हूँ शिक्षा के मामले में कलयुग से अच्छा युग नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सबको पढ़ने का अधिकार है, और वो भी सरकार फ्री में पढ़ा रही है। 8वीं तक आओ, पढ़ो, भात भी हम खिलाएंगे, साइकिल भी हम देंगे, पुस्तक भी हम देंगे, फीस कोई छीन लेंगे तुमसे, स्कॉलर भी ऊपर से देंगे, कपड़ा भी देंगे, लड्डू और पोहा हलवा भी खिलाएंगे तुमको, ले आओ। अबे बताओ, सबसे अच्छा युग है। लोग बोलते हैं कलयुग खराब है, माना कि कुछ चीज में खराब है, पर कुछ चीज में अच्छा भी। भगवानों के युग में पढ़ने का अधिकार नहीं था साहब, अंबेडकर और गांधी के युग में है। प्रणाम करो उनको, गाली मत बको, औकात नहीं है हमारी, धूल नहीं बन सकते साले हम, चड्डी भी नहीं है उनकी। ऐसे लोग हैं, सोचोगे तो ऐसे, नहीं तो टकले ने ऐसा कर दिया पाकिस्तान कर। बुद्ध क्या बताएगा, अंबेडकर क्या बताएगा, वो तो साला चा मार है। औकात नहीं है साले हमारी, सोचोगे तो औकात नहीं। शिक्षा ऐसी देना चाहता हूं मैं आप लोगों को। सबसे अच्छा युग है, माना कुछ पाप क्रोध फलाना ढिकाना हो रहा है, पर देखो जी कुछ अच्छाइयां रहेगी ना, कुछ बुराई भी रहेगी। ओम पटले इतना अच्छा तो ज्ञान देता, गाली बकता है, क्योंकि मैं और टाइम का ध्यान रखता नहीं, क्योंकि भाई सब कुछ संभव नहीं है ना, ठीक है। कुछ पाना है तो कुछ यदि अच्छा गुण है तो कुछ ना कुछ अच्छा। कभी देखिए, यदि कोई लड़की बहुत सुंदर है ना, दिमाग नहीं रहता उसके पास, समझ गए। ये कोई लड़की बहुत सुंदर, बहुत क्यूट है, दिमाग नहीं रहता उसके पास, उसका दिमाग इधर रहता है। घुटने में तो उनका होता है जो तोड़ू मारू मार डालो फट डालो वाले रहते हैं, लड़कियों का दिमाग ना पिछवाड़े में होता है। इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, देखना जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं ना, उनके बॉयफ्रेंड पति देखना, मतलब खासतौर पर बॉयफ्रेंड पूरे साले काले तो काले छोड़ो, पूरे टपोरी छपरी चिमकांडी रहते हैं, बस की पूरे। लड़के देखोगे गोरी गोरी बड़ी मस्त है, पर दिमाग नहीं है, इसलिए लड़का कौन, टपोरी पूरा चिमकांडी वाला। छपरी मतलब जो बाल बुल का बड़ा स्टाइल नहीं करते आजकल, ऐसा वाला इधर से कट डालेंगे पूरा, छोटा छोटा बड़ा वाला कलर बाल, ये बाल छपरी बोलते, छपरी और चिमकांडी किसको बोलते हैं आजकल सब, ये बात नहीं, आजकल सब इस्तेमाल हो रहे हैं। चिमकांडी मतलब ऐसा लड़का या ऐसी लड़की जो अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी चिपका ही रहता है हमेशा, चिमकांडी चिपका रहता है। चिपका का मतलब कई बार देखो अपने को, बता आप लोग का तो नहीं होगा, पर कई बार देखो बड़े इस तरह में जाओगे कॉलेज लाइफ में दिखना, कुछ लड़के ऐसे जिसकी गर्लफ्रेंड है, जब देखो तब उसी के साथ घूम रहा है, उसी के साथ रह रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है। इधर दोस्त भाई भी तो है भाई, इनके साथ भी तो रह ले, वो तो वैसे छोड़ के लात मार के जाने वाली, तेरे को धोखा देगी, अभी दिल टूटेगा तो साले मरेगा, देवदास बनेगा, आत्महत्या करेगा। दोस्तों को देख ले, ये बताएंगे तेरे को, माँ बाप परिवार घर पढ़ाई लिखाई अपना करियर फ्यूचर भी देख ले, नहीं जब देखो उसकी भी चिपका रहता है। ऐसे लोगों को या चिपकी रहती है, जब देखो तब अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही घूमेगी, अपने सहेली के साथ नहीं रहेगी, या माँ बाप परिवार पढ़ाई लिखाई करियर नहीं, ऐसे लोगों को चिमकांडी बोलते हैं, चिपक के रहते, चिमकांडी। हाँ ध्यान दो इधर, अच्छा युग है कि नहीं, है ना, ऐसा समझने की बात है। सब सबको पढ़ने का अधिकार है, इतने अच्छे में पढ़ने का अधिकार, यहाँ सबको पढ़ने का अधिकार दिया है, ठीक है। ध्यान दो इधर। हाँ, तो वाल्मीकि अपना खाना पीना बनाते थे, उसके बाद क्या करेंगे, तो पढ़ने का अधिकार था नहीं, तो वहां पे बैठ के नहीं पढ़ सकते थे उनके साथ जो उनके शिष्य थे, तो क्या करते थे, दूर कोने में, ऐसा ही दूर कोने में कौन ने पढ़ा। हाँ इसलिए बोला, ठीक है, कनेक्ट करो, ठीक है। तो मैंने बोला ना, जैसे इधर रामायण लिखा, ध्यान देना, जैसे वाल्मीकि ने इधर क्या लिखा, रामायण, तो अम्बेडकर ने लिख डाला संविधान। जो उधर मतलब वाल्मीकि थे, तो वाल्मीकि अम्बेडकर है। भगवान विष्णु का अवतार बुद्ध मानते हो ना, तो वाल्मीकि का अवतार अम्बेडकर को मानो, क्योंकि उधर रामायण लिख डाला तो इधर संविधान लिख डाला। वाल्मीकि के साथ भी, वाल्मीकि को जानबूझ के नहीं बोले तू बाहर रहे, पर उसको अधिकार नहीं था, तो वो खुद ही बोले मैं इधर बैठ जाता हूं, भैया तुम लोग पढ़ लो। पर सुनो मेरी बात, वो जो बीच में बैठे हुए थे, जो जिनको पढ़ने का अधिकार था, जो पढ़ रहे थे, रामायण उनने नहीं लिखी, रामायण उसने लिखी जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, केवल वो दूर बैठ के सुनता था। हाँ, राम का जन्म ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो सब, वो जो उनके ऋषि थे वो पढ़ा रहे थे उन लोगों को, और वो बेचारा दूर बैठकर, क्योंकि पढ़ने का अधिकार नहीं था, सुनता था मात्र बस। पर सुना, और भगवान की ऐसी कृपा उसके ऊपर हुई कि रत्नाकर डाकू का दिमाग ऐसा प्रोसेसिंग किया, ऐसा चला, ऐसा समझा कि उसको लगा यार मैं लिख सकता हूं। थोड़ा लिखना पढ़ना आता रहा होगा, सारा सीख लिया होगा कहीं से, या उसी टाइम पे सीखा होगा, जैसा भी समझ लो। और पहले दवात कलम वाला चलता था, है ना, उस चीज को जो सामने बैठ के बड़ा, हम तो पढ़ने का अधिकार, क्षत्रिय और हम ब्राह्मण है, उनने घंटा नहीं लिख सके रामायण। पर वो वाल्मीकि जो पीछे बैठ के सीखा दिखा, क्योंकि उसके अंदर समझ थी, उसने चीजों को समझा, प्रोसेसिंग किया। ओम पटले वाली शिक्षा लिया था उसने, तुम्हारे जैसे फालतू वाली नहीं लिया जो 70 साल से ले रहे हो तुम लोग, रट लो परीक्षा में पास हो जाओ,
अबे अंग्रेजों के बाद 70 साल 75 साल से वही चल रहा था अपने यहाँ, है ना। तो ऐसा है, तो उसने प्रोसेसिंग किया चीजों को और उसने क्या किया, रामायण लिख डाला। तो वैसा ही उसी प्रकार कलयुग में अंबेडकर, पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो सामने बैठ के बढ़िया सामने बैठ के कुर्सी में पढ़ते थे, टेबल में पढ़ते थे, उन्हें संविधान नहीं लिखा, जो पीछे बैठ के पढ़ता था ना संविधान, उसने लिख डाला। आज वही संविधान भारत के अंदर चलता है। उनका ब्राह्मण जो भी पढ़ने वाले लोग थे वो सामने बैठ के जो भी रहे होंगे, उनका कुछ नहीं चलता। आज बाबा का संविधान चलता है, बाबा की चलती है आज, समझ गए, बाबा साहेब की चलती है, समझ गए। तो ये वाल्मीकि का अवतार कौन हुआ, अंबेडकर हुआ। जब विष्णु का अवतार बुद्ध हुए तो क्यों नहीं हुए जी ऐसा, जब विष्णु का अवतार इधर पे श्री राम और ये हो गए तो उनके अवतार इधर, ठीक है। इनने रास्ता दिखाया और उनकी देखो इधर इनने रास्ता बताया, उसको लिख करके दुनिया के लिए इनने पेश कर दिया, समझ गए भैया। तुम तो अभी भूल जाओगे। तो भी आज मैं जो बात बोल रहा हूं यूट्यूब में क्यों डाल रहा हूं, ताकि जमाना पूरा कई सालों तक सुनता रहे। मैं यहां बोल दूंगा, तुम सुन लोगे, बात खत्म हो जाएगी। तो बस वही सिस्टम था, इनने बोल दिया पर उसकी पुस्तक को लिखकर जमाने को याद रहे किसके लिए इनने बनाया, तो ये हो गए। तो वाल्मीकि ने लिख डाला। वाल्मीकि निचली जाति का व्यक्ति था, ना ही ब्राह्मण था, ठीक है। इधर अब आते महाभारत पे। तो महाभारत जो है द्वापर यानी श्री कृष्ण इसके हीरो थे, श्री कृष्ण के द्वारा। तो महर्षि वेद व्यास ने इसको लिखा, महाभारत को, महर्षि वेद व्यास नाम, ध्यान रखना इनका, है ना। ये ऐसा है। तो इस तरह की ये बातें। अच्छा, मेन बात यहां पे मैं बता रहा था ये कि रामायण और महाभारत, भारत, ये रामायण, रामायण राम का आयन, राम का जीवन, राम का बायोग्राफी, भगवान श्री राम की बायोग्राफी है। और ये केवल एक बायोग्राफी, एक धार्मिक पुस्तक नहीं है। अंग्रेजों ने इसको केवल एक धार्मिक पुस्तक बना के रख दिया, ऐसा खूटा गाड़ा हमारे दिमाग के अंदर। आज भी हम रामायण को भगवान की पुस्तक समझते हैं। साहब ये भगवान की पुस्तक नहीं है, ये कलयुग के लिए उदाहरण है कि कलयुग में ऐसा होगा। और जब ऐसा होगा कलयुग में तो कैसे जीना है, एक उत्तम पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम बन के कैसे रहना है, उसके लिए भगवान राम आके एक फिल्म दे गए हमको, पिक्चर दे गए। इसका अनुसरण करना है हमको, पर हमने इसको केवल क्या बना के रख दिया है, एक धार्मिक पुस्तक। अनुसरण तो अनुसरण, पढ़ते भी नहीं उसको अच्छे से। और लोग रामायण महाभारत केवल पढ़ते हैं। बड़ा हम यहाँ पे सुंदरकांड कर रहे हैं, सुंदरकांड किसका होता है, रामायण का होता है ना। सुंदरकांड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, महाभारत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, ये वाला पुराण बालकांड फलान ढेकाना करते हैं, ये सब करते हैं। किस लिए, केवल पढ़ लेते हैं बस। हाँ पढ़ेंगे तो ये वाला श्लोक वाला, समझते कुछ नहीं। पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्या होगा, समझने से होता है। जीवन समझने, शिक्षा पढ़ने के लिए लिखने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती, जो आप लोग नहीं करते। आप केवल पढ़ते हो, लिखते हो और उसको रट लेते हो, पढ़ लेते हो, बस समझते नहीं हो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ चीजें समझने की, ठीक है। तब समझ में आया कि राम का क्या मतलब था और अपने जीवन में उसको कैसे उतारे। महाभारत में भी बड़ा अच्छा दिखाया गया है। और राम ने, देखो जी एक बात समझना मेरी बात, ये बड़ा अच्छा है। भगवान विष्णु राम अवतार में आए, भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में आए। ये जब रामे अवतार में आए तो सारा काम क्यों नहीं कर लिए इनने, बहुत ध्यान समझना, सारा काम क्यों नहीं कर लिए एक ही अवतार में, एक ही रूप में। मानव के 2 ही रूप लिए थे, यदि बुद्ध को मानते हो तो 3 रूप हो गए। तो अभी मैं 2 ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 अवतार क्यों लिए, जब ये राम भगवान आए थे पूरी क्रियाएं जो होती है कि मानव जीवन की पूरी कल्याण करने के, नहीं, एक आदमी अपने जीवन काल में सारी क्रियाओं को, सारे मनुष्य के जो काम होते थे नहीं कर सकता। भगवान ने भी 2 जन्म लिए। तुम बोलते हो ओम बटलेश्वर, आप पूरा समझाओ भी, पढ़ाओ भी और टाइम पे भी लगाओ, कैसे हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो झेलना पड़ेगा। जब भगवान नहीं कर पाए तो ओम पटले घंटा है, तुझे मानो है ओम पटले, कैसे कर लेगा ये सब। इसलिए कुछ चीजें हैं, आपको अब अच्छी शिक्षा लेना है। और शिक्षा जहां तक मैं जब कोर्स पढ़ाता हूं आप लोगों को तो बेटर से बेटर पढ़ाता हूं, ऐसी चीजें देता हूं, समझ की शिक्षा देता हूं। टाइम थोड़ा सा 19-20 तो होगा भैया, है ना। अब फिल्म देखने जाते हो सर 4 घंटे की छोड़ के जाते हो क्या, नहीं सर आपने बोला 3 घंटे की फिल्म 3.5 हो गए, अब पूरा देख के आते हो, तो थोड़ा सा रुक जाओ ना भाई। कौन सा तुम्हारा आधा घंटा बड़ा भारी जा रहा था, मेरे को मालूम है, जाके टाइम पास करोगे अभी पूरा, है ना। ये सुनो, तो ये देखो यहां समझना, एक जन्म में जब आए तो केवल मर्यादा पुरुषोत्तम, माता पिता की बात मानना, ये करना वो दिखाया। पर जब श्री कृष्ण में आए, ठीक है, श्री कृष्ण में आए तो श्री कृष्ण में जब आए तो क्या दिखाया, क्या बताया, जैसा समय वैसा काम, परिस्थिति मायने रखती है। जब बचपन में रहे खूब मस्ती मारा,
खूब मटकी फोड़े, खूब कपड़े छुपाए। जब थोड़े बड़े हुए तो खूब प्रेम रेम किया, साला एक दो छोड़ो 1600, कितनी सारी गोपियां थी, राधा गोपियां फलान ढेकान, है ना। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो कंस को मारा, ठीक है, जब उसमें आए तो फिर मार तोड़ वाली बात आ गई। फिर जब उसके बाद गए तो फिर महाभारत और द्वारका नगरी बसाई समुद्र के बीचों बीच में, साले कोई हाथ न लगाएगा मेरे को, आ नहीं सकता ऐसा, है ना। एक से मतलब पूरा, मतलब एक बेस्ट क्या बोलना चाहिए उसको, हाँ, पढ़ने के संदीपनी आश्रम उज्जैन भी आए थे ठीक है, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे डॉक्टर, सब कुछ अच्छा, समय समय के साथ एक ही आदमी में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाया उन्होंने, ठीक है, जैसी परिस्थिति वैसा। जब बोले तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तुम्हारा शत्रु तुमसे ज्यादा ताकतवर है, भग जाओ। काल यवन जब दौड़ा तो भग गया था कृष्ण, है ना। उसके लिए बोले तू आगे तो आ, अभी आ तो, है ना, ले गया उधर, तेरा मारने वाला दूसरा बैठा, चल उधर उधर लेके हड्डी से भी निपटा दिया उसको, हाँ मालूम है कि नहीं, बताया मैंने कई बार आप लोगों को, ठीक है। तो भागना पड़ता है, पर जब आपको मालूम है कि आप उसको मार दोगे तो मार दो उसको, समझ गए, ऐसा है देखो भगवान यहां पे समझना, और भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो अपने आप गेट खुल गए थे और अपने आप नदी का पानी हट गया था। तो वो अपने माँ बाप को वहां से छुड़ा क्यों नहीं डाली उनने, सोचो, क्यों नहीं लगे अपने माँ बाप छुड़ा के, है ना। चाहते तो वो अपने माँ, अच्छा एक बात और है, उनके माँ बाप को कारावास में कब तक रखा था कंस ने, 14 वर्ष तक। कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं, कृष्ण के, समझना, समझोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो घंटा तुम रामायण महाभारत तो पढ़ रहे, तुमको आज तक समझ में नहीं आ रही ये बात, समझ गए। कितने साल तक, मैं कृष्ण की बात कर रहा हूं, कृष्ण के माता पिता कारावास में कंस ने कब तक रखा को, 14 साल तक, और भगवान राम को भी 14 साल का वनवास हुआ था, समझ लो यहां पर, ठीक है। तो जो कौशल्या माता थी ना, माता कौशल्या, राम की माता कौशल्या, वो द्वापर में वो बनी, क्या नाम, मतलब कौशल्या, जो उधर कौशल्या थी वो इधर यशोदा बनी, ठीक है ना। और जो कैकेयी थी, उनकी माँ थी ना कैकेयी भी, तो जो कैकेयी थी उधर, वो कौन थी, देवकी थी, इधर कौन थी, देवकी थी। तो कैकेयी के वजह से क्या मिला था, 14 वर्ष का वनवास ले, 14 वर्ष का वनवास झेलो, कारावास झेलो, समझ में आया। तुमने दिया था भगवान राम को 14 वर्ष का क्या वनवास, अब इस जन्म में तुमको 14 वर्ष का कारावास मिला, उसका बदला इधर हुआ, ठीक है। इसलिए 14 वर्ष तुमको भी जेल में रखा उन्होंने, क्योंकि तुमने हमको जंगल दाढ़ी भेजे थे 14 साल, इसलिए 14 इधर बराबर हुआ। दूसरी बात, अब ये 14 अपने माँ बाप के पास जिससे जन्म लिया, देवकी से जन्म लिया भगवान कृष्ण ने, पर रहे किसके पास, यशोदा के पास। यशोदा कौन थी, जो पिछले जन्म में कौशल्या थी, कौशल्या का के बेटे थे राम भगवान, है ना। तो बोले अपने बेटे से 14 साल दूर रखा, उसके ममता प्रेम से दूर रखा, तो भगवान कृष्ण आए, और कौशल्या कौन थी इधर, यशोदा थी। यशोदा के पास आकर के 14 साल इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया माँ को, है ना। वो जो प्रेम था उधर जो नहीं मिला था, रोई थी अपने बच्चे के लिए, वो प्रेम से भर दिया माँ को, वात्सल्य प्रेम। बचपने की आप देखते हो भगवान कृष्ण की सब सीरियल वीरियल देखते हो, पढ़ते हो, कितना प्रेम माँ को दिया उसने, है ना। तो वो था इधर का बराबर हिसाब, ठीक है। जो राजा दशरथ थे वो कौन थे, उनके पिता थे, देवकी के पति वासुदेव, वो दशरथ उधर थे, इधर उनको दिया है। मतलब ये सारी चीजें भैया, बड़ा चीजों को समझो तब तो होगा। मतलब इससे ये बोला गया है कि कर्म बुरे मत करो, फल मिलेगा। हाँ, पर पहले सालों में इस युग का उस युग में, या इस जन्म का उस जन्म मिलता था, यहाँ तो तुरंत मिलता, लैपटॉप लेके बैठा भगवान, शाम सुबेरे करो शाम को लो, सुबेरे करो शाम को पाओ। मतलब इधर बचपने में देखो, अभी आप मस्ती करोगे ना, पढ़ाई नहीं करोगे ना, अभी मस्ती करोगे, ओम पटले की बात नहीं समझोगे, मस्ती करोगे, अबे हैक ना उधर क्या हुआ, 9 साल लाइफ के निकल गए, 9वीं से कॉलेज लाइफ, 9 साल यदि तुम्हारी बीत गए तो खत्म कहानी, और तुरंत उसका परिणाम मिलेगा। जब तक माँ बाप है, पैसा है, आप मजे मारोगे, जब बीवी बच्चे आ जाएंगे, फिर गरीबी में चलेगा, तब पछताओगे, हे भगवान ये क्या हो गया। तो इधर 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 मतलब ये 25 साल 30 साल तक मस्ती मारो, और उसके बाद में पूरा दुख भोगो। तो इधर के जो कर्म है ना, उसका परिणाम तुरंत मिल जाता है, क्योंकि अब जनसंख्या बहुत बड़ी है, भगवान के पास इतना डाटा रखने की सुविधा नहीं है लैपटॉप में, इसलिए वो तुरंत तुरंत काम करो। इस जन्म का इस जन्म में ले और निकलो, अगले जन्म तक हिसाब के रखने के लिए मेरे पास स्टोरेज नहीं है भैया, ऐसा हो गया सिस्टम। हाँ बिल्कुल सिंपल, ऐसी है बिल्कुल, ठीक है। तो ये था ना, तो भगवान कृष्ण आए, और भगवान कृष्ण ने भारत और वो भी ठीक है, महाभारत ऐसा हो गया, ठीक है। ये रामायण या महाभारत में श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण आए दूसरे रूप में, और दूसरे रूप में आने के बाद जो भी चीज इनकी बच गई थी, और इसने बड़ा अच्छा, मेरे आदर्श भी है, मैंने पहले ही बोला, मैं 2 भगवानों को बड़ा अच्छा मानता हूँ,
वह तो भगवान सबच है, पर दो रूपों को मानता हूं मैं भगवान की, एक तो शंकर वाले, शंकर भगवान, और दूसरा श्री कृष्ण, क्योंकि इन्हें बोला कि जैसी परिस्थिति वैसा काम, समझ गए, जैसी परिस्थिति वैसा काम। जब हो तो शादी के पहले प्रेम भी करो, शादी के पहले, इसलिए मैं बोलता हूँ शादी के पहले प्रेम नहीं किया तो क्या किया जीवन में, पर ध्यान रखना कब, टाइम लिमिट कंडीशन। तो शादी के पहले राधा जैसी भी बात हुई और शादी के बाद रुक्मणी और सत्यभामा और जो भी है ना, एक पत्नी दो तीन तीन पत्नियां थी, ठीक है, दोस्ती भी निभाई सुदामा के साथ, है ना, तो फिर बड़े भाई का आदर्श भी निभाया, समझ गए, अर्जुन को भी साथ दिया, बहन को भी लव मैरिज करा दिया जा, क्योंकि जरूरी था, सुभद्रा अर्जुन जरूरी था, क्योंकि अभिमन्यु का आना जरूरी था, क्योंकि तभी चक्रव्यूह टूटेगा। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, पर हमको क्या बना के रख दिया मालूम, इन जो सब ये खासतौर पर अंग्रेजों ने, उनकी शिक्षा पद्धति ने, नहीं, रामायण महाभारत एक धर्म की पुस्तक है, ये धर्म की पुस्तक नहीं है, ये पूरे जीवन की पुस्तक है, ठीक है ना, ऐसा इसको बहुत ध्यान से समझ के पढ़िए, तब समझ में आएगा। चलो निकलो।